तो हम लोग आज ये जो एक्सेल के कुछ सामान्य फंक्शन को पढ़ रहे हैं। ये फंक्शन दिख रहे हैं इंट, एसक्यूआरटी, राउंड, सीलिंग, फ्लोर, सभी के सिंटैक्स लिखे हैं। अब बराबर INT कोष्टक में नंबर में हम संख्या लिखेंगे या उस सेल का नाम लिखेंगे जहाँ संख्या लिखी हुई है, तो आपको संख्या का पूर्णांक मान मिल जाएगा। पूर्णांक का मतलब क्या है कि आपका पॉइंट के बाद चाहे 1 हो चाहे 9 हो, पूर्णांक ही आएगा। यानी 14.1 14.9 हो, रिजल्ट में 14 ही आएगा। सामने लिखा है पूर्णांक मान प्राप्त होता है। एसक्यूआरटी नंबर बराबर एसक्यूआरटी नंबर लिखेंगे, वर्गमूल मिलेगा हमें ये। बराबर राउंड कोष्टक में नंबर सिग्निफिकेंस लिखेंगे, जिससे राउंड मान मिलेगा। सिग्निफिकेंस क्या लिखते हैं? 0 1 या 2 लिखते हैं। 0 1 या 2 इसके आगे भी लिख सकते हैं। राउंड क्या करेगा कि हमने जो संख्या लिखी है यहाँ पर उसका क्या करेगा, राउंड मान देगा। यानी 14.1 को 14 करेगा, 14.49 को 14 करेगा, लेकिन 14.50 को 15 कर देगा। यहाँ पे 2 आर्गुमेंट है, नंबर और सिग्निफिकेंस। नंबर में क्या संख्या लिखेंगे जिस संख्या का राउंड मान निकालना है, और सिग्निफिकेंस में लिखते हैं 0 1 या 2। अगर हम 0 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि दशमलव के बाद कोई संख्या रिजल्ट में नहीं आएगी, पूरी संख्या आएगी। 14.1 लिखा है हमने, तो राउंड में 14.1 को कामा 0 लिखा है, तो रिजल्ट में क्या आएगा हमारा 14 आ जाएगा। सीलिंग और फ्लोर, ये 2 फंक्शन विपरीत फंक्शन दूसरे से हैं। सीलिंग का सिंपल मतलब आप जानते हैं छत, फ्लोर का मतलब फर्श। इसका मतलब ये है कि सीलिंग में जो मान आएगा थोड़ा सा हायर मान आएगा और फ्लोर में हमारा लोअर मान आएगा। सिग्निफिकेंस की जगह पे हम लोग 0 10 100 उपयोग करते हैं। इसका मतलब नहीं 1 2 नहीं लिख सकते हैं, हम 0 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात कहें कि जो शासकीय एम्प्लॉय की सैलरी मिलती है वहाँ पे सीलिंग जो लगता है 10 से लगता है। वो 10 चूँकि हम यूज करते हैं 10 हमें जल्दी समझ आ जाएगा कि 10 से हमारा क्या हो रहा है। तो 2 आर्गूमेंट यहाँ भी हैं, सीलिंग और कोष्टक में नंबर और सिग्निफिकेंस। फंक्शन के जो बराबर ये इंट एसक्यूआरटी राउंड लिखा है, सीलिंग फ्लोर, ये फंक्शन का नाम है, और जो कोष्टक में लिखा है वो आर्गूमेंट हमारे हैं। अगर आप देखें इंट एसक्यूआरटी में एक ही आर्गूमेंट है, नंबर, और इन दोनों में 2 आर्गूमेंट, नंबर और सिग्निफिकेंस है। अगर आर्गूमेंट x ज़्यादा है तो बीच में कामा लगता है, कामा से उनको अलग किया जाता है। चलिए इनको निकालते हैं हम। ये संख्याएं लिखें कुछ जिनका मिनट निकालेंगे। तो शुरुआत हम यहाँ से करते हैं, इंट से। हमने यहाँ क्लिक कर दिया। ये हम देख रहे हैं ग्रामर में पहले बराबर लिखा है, मैंने पहले बराबर लिख दिया है, फिर मैंने INT लिखा। कोष्टक में नंबर में क्या लिखेंगे, तो संख्या लिखेंगे, या उस सेल का नाम जहाँ संख्या लिखी है, तो संख्या मेरी यहाँ पे लिखी है 121.49, जो सेल का नाम A8 है, एक कॉलम है 8 रो है। तो मैं सेल का नाम टाइप कर दूँ या मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो सेल का नाम आ जाएगा। मैंने कोष्टक बंद कर दिया, तो ये हमारा यहाँ पे 121 आ गया है। बाकी जगह चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने यहाँ से इसको खींच दिया तो हमारा हर जगह आ गया। ये इंट नंबर हमारा है। अगर हम यहाँ देखें तो हमने यहाँ शुरुआत बराबर से नहीं की है, कामा से की है, इसलिए यहाँ पे हमारा ये टाइप हुआ है। एक्सेल में सीधा सा रूल है, अगर शुरुआत बराबर से करेंगे तो फार्मूला मानेगा, और बराबर के अलावा कोई और बटन शुरुआत की है तो उसको जैसा लिखा वैसा टाइप कर देगा। तो यहाँ देखें हमने शुरुआत क्या कामा से की है, अपॉस्ट्रोफी एस लगाया है, इसलिए मैं जो लिखा वो टाइप कर दिया है। अगर मैं अपॉस्ट्रोफी एस हटा दूँ यहाँ पे, मैं अपॉस्ट्रोफी एस और फिर करूँ तो हैश नेम कर दिया, ये हट गया हमारा पूरा। यानी एक्सेल में सिंपल रूल है कि शुरुआत फार्मूला से करनी, अगर फार्मूला लिखना है शुरुआत हम बराबर से करते हैं। अगला फार्मूला हर जगह कामा लगा हुआ है, अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है, आप देखें हर जगह लगा अपॉस्ट्रोफी लगा, आप देखें यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लिखा है, इसलिए हम जो लिखा वो टाइप हो गया है। अगर अपॉस्ट्रोफी हट जाए तो हर जगह हैश नेम आ जाएगा। ये एसक्यूआरटी निकालना है। इंट में देखें आप 0.49.50 121 आ रहा है, 0.1.9 256 ही आ रहा है, 0 में खैर कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। वर्गमूल निकालना है, बराबर एसक्यूआरटी कोष्टक शुरू और संख्या हमने क्लिक कर दिया। 121 का वर्गमूल 11 होता है, 0.49 तो 11 थोड़ा ज़्यादा है। बाकी जगह चाहिए, मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे आप छोटा सा काला धन बन जाएगा, जो आपको खींचेंगे आप तो हर जगह आ गया। ये कंप्यूटर का फायदा है कि आपको एक ही फार्मूला कई जगह लगाना है तो आपको बार बार लिखना नहीं पड़ता है, आप उसे खींच देते हर जगह जाता है। राउंड निकालना है, तो आप देखिए यहाँ पे ये आपका लिखा है सिंटैक्स, मैंने पहले बराबर लिखा, फिर ROUND राउंड लिखा, कोष्टक शुरू, देन नंबर है। नंबर का मतलब मैं सेल का नाम लिख देता हूँ जहाँ संख्या लिखी है, तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। फिर कामा लगा है तो मैंने कामा लगाया। फिर सिग्निफिकेंस हमने लिखा है कि सिग्निफिकेंस 0 1 या 2 लिखते हैं। 0 का मतलब दशमलव बाद कोई अंक नहीं आएगा, 1 का मतलब 1 अंक आएगा, तो हम 0 ही लिखते हैं। हमने 0 लिखा और इंटर कर दिया, 121 आ गया। और मैं अगर हर जगह कर देता हूँ तो अब देखें 0.49 में 121 है और 0.50 में 122 हो गया है।
0.1 में 256 है और 0.9 में 257 तो होगा ही, पास ही है। 440 449। सीलिंग का मतलब होता है हायर वैल्यू उच्च मान, फ्लोर का मतलब लोअर वैल्यू निम्न मान, बराबर सीलिंग CILING सीलिंग कोष्टक शुरू। नंबर में मैं क्या लिखूंगा, सेल का नाम जहाँ संख्या है मैंने क्लिक कर दिया और कामा लगाया। सिग्निफिकेंस का मान हम 0 10 100 ज़्यादा उपयोग करते हैं, बाकी हम 1 2 3 कुछ भी कर सकते हैं। मैंने 10 लिखा है तो क्या होगा, 121 संख्या लिखी है तो सीलिंग का मतलब 10 से हम कर रहे हैं तो 121 के बाद वो संख्या आएगी, ये 121 भी हो सकती है जो 10 से पूर्णतः कट जाए। तो 121 तो कटती नहीं है, 121 कोई संख्या वही आएगी जो 10 से पूर्णतः कट जाए। मैंने क्लिक किया 130। आप अगर चेक करेंगे 121 शुरू करें तो 10 से कटने वाली संख्या 130 ही है, 122 23 कोई संख्या 10 से कटती नहीं है। मैंने हर जगह खींच दिया इसको तो आप देखें 121.50 130 ही है। 256 के बाद संख्या का जब चेक करें तो 10 से कट जाए तो क्या है 260। 440 खुद ही कट जाएगी, इसलिए आगे गया नहीं है, पूर्णतः 10 से कट जाती है। 449 हमारी क्या होती है, 10 से तो कटेगी नहीं, 450 कट रही है। ये सीलिंग का मतलब 10 से अगर मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि जो संख्या हमने नंबर में लिखा है, ये जो नंबर है जहाँ हमने नंबर जो संख्या लिखी है और सिग्निफिकेंस 10 दिया है, जिसका मतलब क्या है कि नंबर से शुरू करते हुए क्रम से आगे बढ़ेगा जब तक वो संख्या न मिल जाए जो 10 से पूर्णतः कट जाएगी। ऐसा तब होगा अगर सीलिंग 10 से कर रहे हैं। अगर सीलिंग 5 से मैं करूँगा तो इस बात में 5 में लागू हो जाएगी। फ्लोर करना है, फ्लोर में रिवर्स सीलिंग का रिवर्स काम होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वो संख्या लेंगे जो 10 से पूर्णतः कट जाए लेकिन बराबर है छोटी संख्या होगी, आगे नहीं जाएंगे, हम पीछे लौटेंगे। हम सिंटैक्स में कोई बदलाव नहीं, बराबर फ्लोर कोष्टक शुरू, संख्या में हमने क्लिक कर दिया, कामा लगाया और 10 कर दिया। 120 10 का अंतर आएगा आपका सीलिंग फ्लोर में, ये देख लें हर जगह 10 का अंतर है। केवल 440 इसमें 10 का अंतर नहीं है, क्योंकि 440 खुद ही 10 से कट रही है तो उसका सीलिंग फ्लोर दोनों 440 ही होगा। बाकी संख्या 10 से नहीं कट रही है और सीलिंग फ्लोर 10 से हम निकाल रहे हैं तो में 10 का डिफरेंस आएगा। जैसे यहाँ देखें 130 120 260 250, केवल यहाँ पे अंतर नहीं क्योंकि ये संख्या 440 का हमने निकाला है जो खुद 10 से पूर्णतः कट रही है। ये कुछ बेसिक फार्मूले आपके थे।